नमस्कार। बांग्लादेश न्यूज डेली की न्यूज आ रही है और डेली के वीडियो आ रहे हैं और डेली के अलग अलग न्यूज के अनुसार बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार की खबरें जबरदस्त आ रही हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ देश भर में आज प्रदर्शन रहा, कल भी रहा। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में लोग रैलियां निकाल रहे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर दिल्ली में मंगलवार को बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आरएसएस समेत कई संगठनों और प्रदर्शन और नारेबाजी की और सिविल सोसाइटी के चाणक्यपुरी में विरोध मार्च निकला। और हालांकि इससे पहले बांग्लादेश उच्चायुक्त के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शन का नेतृत्व साध्वी ऋतुपरा ज्योति ने किया और उनके अलावा इस्कॉन के सदस्यों ने भी कीर्तन करते हुए विरोध मार्च निकला और हिंदुओं समेत छिन्न दास पर हो रहे अत्याचारों पर एक्शन की मांग की। बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में करीब 8% हिंदू है और 5 अगस्त को शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में 50 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हिंसक हमले हो चुके हैं। अब तक काफी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में बांग्लादेश का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। त्रिपुरा होटल, अस्पतालों और बांग्लादेशियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। पिछले दिनों अगरतला में बांग्लादेशी और अरेस्टेड हाई कमीशन के बाहर रैली निकल गई और इस दौरान 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी बांग्लादेशी अरेस्ट करके हाई कमीशन परिसर में घुस गए थे। बंगाल के अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि घुसपैठियों की नजर है। कोलकाता के जेएन अस्पताल में सुधांशु भक्त ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज न करने का फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी महिलाएं भी गिरफ्तार की गई है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए वो 5 अगस्त शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि ना तो कोर्ट साथ दे रहा है, न पुलिस साथ दे रही है, न सरकार साथ दे रही है, न वहाँ के स्थानीय लोग साथ दे रहे हैं। हिंदू संगठनों पर हमेशा अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर जब से शेख हसीना की सरकार गिरी। कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मयदास कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा। चिन्मयदास कृष्ण प्रभु पर छटगांव के न्यू मार्केट में आजादी स्तंभ पर लगे नेशनल फ्लैग के ऊपर भगवा ध्वज फहराने और देशद्रोह के आरोप है और ध्वज पर आर्मी सनातन लिखा हुआ था। 26 नवंबर को चिन्मय की छटगांव कोर्ट में पेशी के समय कोर्ट परिसर में हंगामा और इसी दौरान एक वकील की मौत हो गई। उसके बाद में हिंसा जारी है तब से लेकर के। बांग्लादेश में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार गिरने के बाद में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं और बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में खतरे के चलते हिंदू आबादी बड़ी तादाद में देश छोड़कर त्रिपुरा के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुस गई है। उनका कहना है कि वे भारत की जेल में रह लेंगे लेकिन बांग्लादेश नहीं जाएंगे। उसके साथ ही त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अगरतला में बांग्लादेशी हाई कमीशन को तोड़फोड़ की और त्रिपुरा में होटल एसोसिएशन पर भी हॉस्पिटल और बांग्लादेश नागरिकों को अपनी सेवाएं देना बंद कर दी। बांग्लादेश ने ही अगरतला में अपनी वीजा सेवाएं रोक दी और त्रिपुरा से आने वाले डिप्लोमेटिक वापस बुला लिए गए। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ और इसका पड़ोसी देश सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहा है। बांग्लादेश में खतरे के चलते हिंदू आबादी बड़ी तादाद में देश छोड़कर त्रिपुरा के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुस रही है। उनका कहना है कि भारत की जेल में रह लेंगे लेकिन वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे। बांग्लादेश में आने वाली बसें खाली, जाने वालों की संख्या भी कम है। बांग्लादेश और भारत के बीच में कई तरह की ऑपरेटिंग कंपनी शिवमली परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर विकास चक्रवर्ती ने बताया कि 30 नवंबर को अगरतला कोलकाता बस पर बांग्लादेश में हमले के बाद में यात्रियों की संख्या में बहुत कमी आई। पहले भारत और बांग्लादेश के लोग बड़े पैमाने पर आया जाया करते थे। नवंबर तक बांग्लादेश से आने जाने वाली बसों की सीटें रोज भरी हुई रहती थी। अब हालात बदल गए और 6 दिसंबर को बांग्लादेश से एक बस अगरतला पहुंची, उसमें एक भी पैसेंजर नहीं था। 7 दिसंबर को अगरतला से ढाका के लिए 20 लोगों ने टिकट बुक किया, जिनमें से 14 भारतीय और 6 बांग्लादेशी नागरिक थे।
होटल एसोसिएशन बोला नुकसान मंजूर लेकिन देश का अपमान नहीं सहेंगे। उसके अलावा सीएम जोगी अग्रतला के उन्होंने मेडिकल सेवाएं नहीं देने का फैसला लिया और अस्पतालों में निजी फैसला किया आप उनका इलाज कीजिए या नहीं कीजिए। पूर्व सीएम अगरतला के माणिक सरकार ने त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को एक खास वर्ग को साजिश करार दिया और पूर्व सीएम ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और अत्याचार निंदनीय है, लेकिन त्रिपुरा और विरोध के नाम पर एक वर्ग हित साधने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें नित नए तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी, मारकाट, अत्याचार, लूट खसोट, यानी हर तरह के यातना के वीडियो आ रहे हैं। या मैं वीडियो कुछ भी वीडियो यहाँ पोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं शांति बहाली और देश में शांति और विकास के रास्ते के लिए भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए और यदि बांग्लादेश सरकार ऐसा करने नाकाम रहती है तो भारत अपनी शक्ति के साथ में बांग्लादेश से निपटे, तभी देश में शांति हो सकती है। कोई भी देश मानवता की हत्या, मानवता के लिए मानवीय मूल्यों को नहीं पहचान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अत्याचार को सहन किया जाए। भारत एक मजबूत देश है और भारत ने बांग्लादेश को बनाया था। अभी वक्त है कि भारत को बांग्लादेश की तरफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद कराना चाहिए, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। बांग्लादेश में नित नए वीडियो आ रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पति जिनके पास बहुत सारा पैसा था और वो आज निर्धन है, क्योंकि उनको कोई सहायता नहीं है, न कोर्ट की सहायता है, न पुलिस की सहायता है, न सरकार की सहायता है, न भारत की सरकार से सहायता मिल रही है, किसी तरह की उनको सहायता। उनका धन था, काम नहीं आ रहा, उनको जो बल था काम नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा बल और धन है जो बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश कट्टरपंथियों के साथ में मिले हुए हैं। 2 हफ्तों से व्यापारियों को करीब 1 करोड़ का नुकसान हुआ है बांग्लादेश में, और व्यापारी नुकसान तो क्या, नुकसान के साथ में उनका अभी जीवन के लिए लड़ रहे हैं कि जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। आज बांग्लादेश में कोई हिंदू टैक्स के लिए परेशान नहीं है, महंगाई के लिए कोई परेशान नहीं है, बेरोजगारी के लिए कोई परेशान नहीं है, फ्री बिजली पानी के लिए कोई परेशान नहीं है, गटर और सड़क के लिए कोई परेशान नहीं है, विकास के लिए कोई परेशान नहीं है, जात पात के लिए कोई परेशान नहीं है, ऊंच नीच के लिए परेशान नहीं है, अमीर गरीब के लिए परेशान नहीं है, किसी भी अन्य सुविधाओं के लिए भी परेशान नहीं है। बांग्लादेश का हिंदू आज वो परेशान है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, आज वो परेशान है सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, आज वो परेशान है तो सिर्फ अपने घर की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन जागे तो कैसे? भारत को भी ये समझना चाहिए कि जागो और अपने कैसे रक्षा कर सकते हो, अपनी खुद की, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने समाज की, उस ध्यान देने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है। आंख आने की दवाई मार्केट में मिलती है, लेकिन आंख खोलने की दवाई बांग्लादेश से सीखनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो एक सहिष्णुता, शांति के लिए एक आंखें खोलने वाला वीडियो है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं, नित नए वीडियो आ रहे हैं। हालांकि मैं कोई वीडियो इसमें पोस्ट नहीं किया है, ना करूंगा, क्योंकि इससे वातावरण खराब होने की संभावना। लेकिन मैं ये बात करता हूँ बांग्लादेश में शांति हो, उसके लिए बांग्लादेश सरकार कोशिश करे, त्रिपुरा कोशिश करे, या भारत सरकार, मोदी प्रधानमंत्री या दूसरे देश कुछ सहायता करके जो मानवीय संकट पर हिंसा हो रही है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है वो रोकना चाहिए और शांति की अपील करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इसका मामला उठना चाहिए। क्यों भारत सरकार नहीं बोल रही है? क्यों भारत का मीडिया नहीं बोल रहा है? क्यों? हाँ, विरोध प्रदर्शन अभी शुरू हो गया, लेकिन ये करीब 3-4 महीने से लगातार हिंसा जारी है। आखिर कब तक हिंसा रोकेगी? क्योंकि वो सरकार जो है, यदि ऐसे ही नहीं रुकती, भारत के पास शक्ति है और शक्ति का उपयोग करना चाहिए। दूसरे सदस्य देशों के साथ में शिखर सम्मेलन, G7, कितने संगठन बने हुए, क्या वो संगठन इस संकट की घड़ी में काम नहीं आएंगे? सरकारों को ये चेतना चाहिए कि किसी के साथ में एक निंदनीय व्यवहार, एक हिंसात्मक व्यवहार होता है, चाहे कोई भी क्यों हो, उससे मानवीय सहायता मिलनी चाहिए। तो ये एक संदेश है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, उस पर लगाम लगनी चाहिए और इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सभी मीडिया कर्मी, नेताओं और सरकारों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंसा को प्रमोट नहीं करता है, हिंसा को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहता, सभी शांति चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।